क्या आपने सुना? भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। यूनाइटेड नेशंस की छठी कुर्सी पर कब्जा जमाने के बाद भारत अब एक स्थायी सदस्य बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब 5 शक्तिशाली देशों ने एकजुट होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जो भारत के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है। यूएन महासभा में भारत का स्थायी सदस्य बनना न केवल हमारे देश के लिए, बल्कि विश्व राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसके साथ ही चीन ने इस हार को कैसे बर्दाश्त किया है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हैं कि कैसे भारत ने यह महत्वपूर्ण जीत हासिल की। हाल के दिनों में यूनाइटेड नेशंस महासभा में भारत का स्थायी सदस्यता का मुद्दा गर्म रहा है। अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने भारत के समर्थन में आवाज उठाई थी, लेकिन चीन हमेशा से बाधा रहा। जब भारत को वीटो पावर मिल गया, तब उसने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दे दिया। क्या यह केवल एक कदम है, या ये भी के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव? भारत के लिए यह एक मौका है। भारत की नियुक्ति न केवल भारत की राजनीतिक रुख को मजबूत करेगी, बल्कि यह एक चेतावनी भी है उन देशों के लिए जो भारत के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज कर रहे थे। एक स्थायी सदस्यता में प्रवेश करने का अर्थ यह है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखने में सक्षम होगा। इसके लिए भारतीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका है, जिसने डिप्लोमेसी के माध्यम से इस पल को संभव बनाया। नया सबूत सामने आया है और दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। अमेरिका, रूस और अन्य देशों का समर्थन अब भारत को एक नई दिशा में ले जा रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह अब एक महान शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। और भारत ने पाकिस्तान में प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस में फाड़ दिया है, जो लगभग हर किसी के लिए चौंका देने वाला था। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की स्थिति भी कमजोर हुई है और वह अपने पुराने दुश्मनों के खिलाफ एक ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। वीटो पावर मिलने के बाद अब भारत किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को बिना अपनी सहमति के पास नहीं होने देगा। इस बदलाव के साथ चीन का खेल अब सामने आ गया है। वह इजराइल की तरह नहीं, बल्कि अब पूरी तरह से दबाव में है। क्या अब चीन किसी अन्य देश के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर पाएगा? चीन की स्थिति डांवाडोल है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने विश्वास खो दिया है। विभिन्न देशों ने अब भारत की ओर देखना शुरू कर दिया है। जो देश पहले भारत को दुविधा में डालने का प्रयास कर रहे थे, आज वे उसी भारत से बात करने को मजबूर हैं। निसंदेह के 20 तहत से बात करने को मजबूर है। दूसरी ओर एंटी इंडिया कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। यूके, यूरोप और कनाडा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से वहां पहुंच जाएगा। चीन ने हमेशा कोशिश की है कि भारत इस मंच पर ना आए, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि जब कहने की बात होती है, ये तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह सच है कि वीटो पावर मिलने से भारत की ताकत में और भी इजाफा होगा। क्या अब भारत की आवाज को सभी सुनेगा? और अगर ऐसा हुआ तो यह उस प्रभाव को बढ़ा देगा जो भारत वैश्विक मंच पर डाल सकता है। स्थायी सदस्यता का अर्थ है कि कोई भी बड़ा निर्णय अब भारत की मर्जी के बिना पास नहीं होगा। यह केवल एक जीत नहीं है, बल्कि उन सभी विरोधियों के लिए एक सख्त जवाब है जिन्होंने कहा था कि भारत को इस मंच पर कभी जगह नहीं मिलेगी। सौरभ, कब अब भारतीय नेतृत्व को सतर्क रहना होगा। भारत के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है। क्या भारत अपनी ताकत को समझ पाएगा? वह इसे आसानी से साधारण मुद्दों में खो देगा। ये सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एक नई चुनौती को आमंत्रित कर सकती है। इस बदलाव के साथ साथ एंटी इंडिया मुहिम की भी स्थिति कमजोर पड़ी है। क्या चीन अब अपनी नीतियों को पुनः परिभाषित करेगी? अब परिभाषित करेगा। क्या पाकिस्तान की स्थिति और भी दुर्बल हो जाएगी? दुनिया भर में भारत की इस नई स्थिति पर विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के समर्थन में कहा है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि भारत हमारे हितों को भी ध्यान में रखेगा।
वहीं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों ने भी भारत की इस जीत में भारत के समर्थन में खड़े होने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा क्षण है जब भारत ने अपने मोर्चे को मजबूत किया है। आजाद भारत के बाद की राजनीति में यह महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। क्या आप सोचते हैं कि भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत के इस नए स्थायी सदस्यता से विश्व राजनीति में बदलाव आएगा? अगर आपको भी यही लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी नई भूमिका में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए? क्या इस नई स्थिति के बाद इंडिया पाकिस्तान संबंधों में कोई बदलाव आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम फिर से मिलेंगे। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। क्या भारत अपनी शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा? क्या अब भारत अपने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवा सकेगा? ये सब देखने के लिए जुड़े रहें। न्याय और पारदर्शिता हमेशा हमारे साथ रहेगी। नमस्कार और धन्यवाद। टीपीआर।